सज्जनों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मन पर स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। पर्टिकुलर जगह पे हमारा मन किसी कार्य में अच्छा लगता है और हमारा कंसंट्रेशन होता है, हम कार्य करने के लिए सजग रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। और किसी किसी जगह पर हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारा कार्य करने में मन नहीं लगता। तो इसलिए कहा जा सकता है कि स्थान का जो प्रभाव है वो मन पर पड़ता है। इस प्रसंग में हम एक चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ। एक बार श्री राम और लक्ष्मण और जानकी जी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। अपने वनवास काल की बात है, उनकी 14 वर्ष का जो वनवास वो गुजार रहे थे, कर रहे थे, उस समय की बात है। वो किसी एक जगह में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी, यह ऐसी भूमि थी, इसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आया। क्या कुभाव आया? उनके विचार आया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है और मुझे तो दिया नहीं है, मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं? ये विचार लक्ष्मण जी कर रहे हैं। मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु बड़े भाई मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है? भाभी तो बैठी रहती हैं, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं। और इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक प्रेम नहीं है। इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा, लक्ष्मण तूने भोजन किया है या नहीं किया है, तूने नींद ली है या नहीं ली है, इनके पीछे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? ऐसा वो विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में श्री सीताराम जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा अशांत है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण, इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी बांध लो, ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ले ली और उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आ जाता और राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है, ऐसा मन में विचार करने लगती। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता था उनका, और उस समय उनके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है, मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं है, मुझे अपना जीवन सफल करना है और इनकी सेवा करनी है। मिट्टी की पोटली पास होती तो बुरे विचार आने लगते और उस मिट्टी को छोड़ देते तो पवित्र विचार आने लगते। 3-4 दिन तक ऐसा ही होता रहा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से इसका होने का कारण पूछा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण जी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, यह मिट्टी का ही दोष है। यह मिट्टी तुम फेंक दो, जिस भूमि में जो प्रवृत्ति होती है उसके परमाणु उस भूमि में, उस भूमि के वातावरण में विराजमान रहते हैं। वह जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहा करते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद और उपसुंद की समस्त कथा सुनाई। वे दोनों सगे भाई थे, दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और ये दोनों राक्षस थे और इन लोगों ने उग्र तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वरदान मांगो। तो उन्हें ब्रह्मा जी से कहा, जिसका जन्म न होता हो उसको मरना तो पड़ता ही है। वो कह रहे थे हमें अमर कर दो दोनों भाइयों को, तो हमें मरने की आवश्यकता न रहे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो ब्रह्मा जी के बोले कि जो जन्म लिया है जैसे वो मरना ही पड़ता है। फिर दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमें दूसरा कोई न मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई हमको न मार सके, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा उन्होंने बड़े सोच समझ के कहा था कि दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम है तो कभी मरना ही नहीं होगा, हम कभी लड़ेंगे नहीं और कभी मरेंगे नहीं। तब के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई।
शक्ति का दुरुपयोग करे वही राक्षस, शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। प्रभु ने तुमको बहुत शक्ति दी है, तुम इसका सदुपयोग करते हो, तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है। मन विषयों में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा होती है, तो जीव को उसका उपयोग करना आना चाहिए, लेकिन उसे आता नहीं है। इसी तरह से दोनों राक्षस भाई शुंड और उपशुंड की शक्ति बहुत बढ़ गई और वे देवताओं को परेशान करने लगे। देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए वो लोग देवता के लोग कह रहे हैं इसलिए भी किसी के हाथों से नहीं मरते, इनका दूसरा कोई मार नहीं सकता है। अब बताइए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी को एक युक्त समझ में आई, उपाय समझ में आया। उन्होंने एक तिलोत्तमा नाम की जो अप्सरा थी वो उत्पन्न कर दी और तिलोत्तमा से कहा कि इन दोनों भाइयों में तुम बैर उत्पन्न कर दो। अप्सरा तिलोत्तमा शुंड और उपशुंड जहाँ रहते थे वहीं पहुँच गई और वह बहुत अत्यंत सुंदर थी। तो उन दोनों भाई ने जैसे ही उसको देखा तो वो सोचने लगे कि ये हमें मिल जाए, वो सोचने लगे भी हमें मिल जाए। दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा मैं तुम में से एक के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। शुंड उपशुंड कहने लगा यह मेरी है, यह तेरी भाभी है। उपशुंड ने कहा यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। मेरी मेरी कहते कहते वो लोग आपस में मारामारी करने लगे और लड़ते लड़ते उन दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने शुंड और उपशुंड की कथा बताते हुए लक्ष्मण जी से कहा इस भूमि में बैर के संस्कार आए हुए हैं, तो दो सगे भाई इसी भूमि पर परस्पर युद्ध के कारण मरे हैं और भूमि का असर जो है मन के ऊपर होता है। ऐसे ही श्रवण कुमार जब पूर्वांचल में अपने माता पिता को ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो वहाँ उनको भी इसी तरह का विचार आया था, क्योंकि वो भूमि का प्रभाव है। जहाँ भूमि अच्छी नहीं है, कुछ भूमि ऐसी अच्छी नहीं होती है तो वहाँ बुरे विचार आने लगते हैं, तो और अच्छी है तो पवित्र विचार आने लगते हैं। तो इस तरह से जो स्थान है, भूमि है, उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। कृपया अगर आपको ये हमारा जो प्रसंग है पसंद आए, हमारा वीडियो जो पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।